नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और देखिए जो खबरें निकल कर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में विस्तार किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले, चुनाव के मद्देनजर तमाम चीजें ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी से कितने मंत्री बनेंगे, तो वहीं जदयू कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, क्योंकि संतुलन भी रखना है, संतुलन का भी ख्याल रखना है। और वहीं जो है बिहार में जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए और बिहार में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी हैं, इस चुनाव के मद्देनजर तमाम चीजों को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। और देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है, चर्चा का बाजार जो है तेज हो गया। और देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि अब जो है मंत्रिमंडल के विस्तार में आखिर किसके चेहरे पर जो है ताज सजेगा, आखिर कौन कौन वो नए चेहरे होंगे। इस बार आपको बता दें कि देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे तक राजभवन में शपथ ग्रहण का समारोह भी होगा। और आपको बता दें कि इसमें कहा जा रहा है कि भाजपा और जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं भाजपा कोटे से 4 विधायक मंत्री बनेंगे, तो जेडीयू कोटे से 2 विधायक को, 2 लोगों को मंत्री बनाए जाने की खबर है। वहीं रीगा से विधायक मोतीलाल प्रसाद को मंत्री बनाया जा रहा है। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है, फर्स्ट बिहार झारखंड को उन्होंने बताया कि उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। वहीं सिकटी के भाजपा विधायक विजय मंडल भी मंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण से पहले मंत्री बनने वाले नेताओं को भाजपा कार्यालय बुलाया गया। मोतीलाल प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं, जबकि विजय मंडल अति पिछड़ा समाज से भाजपा कोटे से एक अग्रणी जाति से मंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि देखिए शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो है देखिए शपथ ग्रहण की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन तमाम लिस्ट जो है, मंत्रियों की लिस्ट, वो राजभवन पहुंचा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन भेज दिए गए हैं। अब उसके बाद जो है 4 बजे कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम रखा जाएगा और 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये तमाम खबरें देखिए जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है, अब एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है कि बिहार की राजनीति किस करवट जो है बैठेगी, क्योंकि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार, कैबिनेट का विस्तार क्या मायने रखता है, क्या इस पर लोग अपनी जो है चर्चाएं कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में देखिए चर्चाएं तेज हो गई है और देखना दिलचस्प होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो फिर एनडीए किस तरीके से, एनडीए का रुख क्या होगा और फिर किस तरीके से जो है एनडीए के जो फैसले होंगे वो कैसे होंगे। लेकिन बिहार चुनाव से पहले ये बड़ा निर्णय कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार है और कैबिनेट के विस्तार को लेकर के देखिए चर्चाएं जो है तेज निकल रही है। और शाम 4 बजे का वक्त, शाम 4 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और तमाम लोगों की नजरें अब शाम 4 बजे पर टिकी हुई है कि देखिए जब शपथ ग्रहण समारोह होंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कौन कौन इस बार नए चेहरे होंगे और कौन इसमें जो उम्मीद लगाए हुए थे, अब तक चाह रहे थे कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कैबिनेट में शामिल होंगे, उन्हें हो सकता है कि निराशा हाथ लगी। लेकिन 4 बजे का वक्त और इंतजार सभी को शपथ ग्रहण समारोह का, मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में कौन से नए चेहरे शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के अब भी जो है निगाहें तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कुछ उनके निर्णय और फैसले होते हैं, क्योंकि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले देखिए कैबिनेट का विस्तार। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।